श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद में भक्त बलराम को 76 अध्याय साल के साथ यादों का युद्ध की कथा कहूँगा। आज उसको ध्यान प्रश्न। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। इसमें यह बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति शाल किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। शाल शिशुपाल का सखा था और रुक्मणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में ही जरासंध आदि के साथ साथ शालू को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने शालू ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटाकर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पुरुष देखना। परिचित मूढ़ शालू ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना आरंभ की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फाँक लिया करता था। यो तो पार्वती भगवान शंकर आशुतोष हैं, ओडनदानी हैं, फिर भी वे सालू का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रश्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत सालू से वर मांगने के लिए कहा। उस समय सालू ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गर्दभ, नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके, जहाँ इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैदानों ने लोहे का सोहब नामक विमान बनाया और सालू को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था कि उससे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उससे जहाँ ले जाना चाहता है वहीं वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। सालू ने वह विमान प्राप्त करके द्वारिका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृष्टिवंशी यादवों के द्वारा किए हुए बैल को सदा समरण रखता था। परीक्षित, सालू ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारिका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनो विनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का बडंबर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे सालू के विमान ने द्वारिकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहाँ के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बधाया और कहा, डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्विक, चारु, देषण, सांब, भाइयों के साथ अंकुर, कृतवर्मा, भानुबिंद, गद, शुग, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। ये सब के सब महारथी थे। सब ने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे सालू के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उससे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौपति सालू की सारी माया काट डाली।
ठीक वैसे जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं, प्रध्वन जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गाठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से शाल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रध्वन जी ने सेनापति के साथ ही शाल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को एक और सारथी को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महामना प्रध्वन जी ने इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने प्राय सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मई दानव का बनाया हुआ सालों का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी न भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलाल चक्र के समान मानव को ही दुमुही लोकारियों की बनेठी भांच रहा हो घूमता रहता था। एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था। साल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहाँ जहाँ दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह ऐसा होते थे। उनसे सालों का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई। यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परिषद साल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे ही वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। प्रसिद्ध साल्व के मंत्री का नाम था धूमान, जिससे पहले प्रध्वन जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसने झटपट झपट कर प्रध्वन जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परिषद गधा की चोट से शत्रु दमन प्रध्वन जी का वह स्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रध्वन जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी कहा, सारथी तूने यह बहुत बुरा किया। हाय हाय, तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सोच, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे हिस्से लगा। सचमुच तू कायर है, नपुंसक है। बदला तो सही। अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूँगा। अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा। मेरी भाभियाँ हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी कि कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सो अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अक्षम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे। इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। हरि ओम तत्सत।